काफ़ी एनसीईआरटी की जो श्रृंखला विज्ञान क्लासेज के माध्यम से आप लोगों के बीच चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 7th 9 चैप्टर शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो आप बस सुनते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होती है उन्हें हम वन कहते हैं। इस प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। प्रेयरी, बहुत बार पूछता है प्रेयरी का मैदान कहाँ है, तो ये उत्तर अमेरिका में है। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। अगर पूछ देगा प्रेयरी किस तरह का घास स्थल है, तो उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये शीतोष्ण घास स्थल है। तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान एवं पहाड़ियों वाला प्रदेश है जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेयरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह घास का सागर है। पूछ सकता है घास का सागर किसे कहते हैं, तो प्रेयरी के मैदान को घास का सागर कहते हैं। प्रेयरी पश्चिम में राकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। प्रेयरी के पश्चिम में राकी पर्वत है। आप देखेंगे कि प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। अमेरिका के प्रेयरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदी तथा कनाडा के प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी के सहायक नदियां करती हैं। पूछ सकता है मिसिसिपी नदी कहाँ मिलती है, तो अमेरिका में, और सास्केचुआन नदी कनाडा में। ये अमेरिका का नक्शा है, ये प्रेयरी का मैदान है। यहाँ पश्चिम में ये राकी पर्वत है, इधर ये आपका कनाडा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। जलवायु, महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाती है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। चिनूक नामक स्थानीय पवन प्रेयरी मैदान में बहती है उत्तरी अमेरिका में। यहाँ देखिए लिखा है चिनूक एक गर्म पवन है। पूछ सकता है चिनूक कैसा पवन है, ठंड पवन है या गर्म पवन। तो चिनूक एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, प्रेयरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, आल्डर एवं पापलर जैसे पेड़ उगते हैं। सरपत, आल्डर, पापलर क्या है, पूछ सकता है। तो ये सरपत, आल्डर, पापलर प्रेयरी के मैदान में उगने वाले पेड़ हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है, जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा हैं। तो अल्फा भी यहाँ की फसलें हैं। अल्फा घास होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है वहां पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होती है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काओ बाय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। पूछ सकता है बाइसन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता। लोग, इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने औद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से
उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। पूछ सकता है विश्व का धान्यागार किस मैदान को कहते हैं? विश्व का धान्यागार प्रेयरी के मैदान को कहते हैं। विश्व का धान्यागार प्रेयरी के मैदान को कहते हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। वो प्रेयरी की बातचीत है, हम लोग वेल्ड की बातचीत करेंगे। पूछ सकता है वेल्ड कहाँ का है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में घास स्थल है, वो भी शीतोष्ण घास स्थल ही है। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। ये ड्रैक्सबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। ड्रैक्सबर्ग पर्वत भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। वेल्ड से घिरे देशों के नाम आप देख लीजिएगा। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। पूछ सकता है ऑरेंज और लिम्पोपो नदी कहाँ प्रवाहित होती है? दे देगा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती हैं ऑरेंज और लिम्पोपो नदी, और ये वेल्ड को प्रवाहित करती हैं। जलवायु हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। वेल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें प्रेयरी में कौन सी ऋतु होगी? क्योंकि प्रेयरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब इधर ग्रीष्म ऋतु होगी प्रेयरी में शीत ऋतु होगी। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। यहाँ वनस्पति विरल है, पर अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल और मरोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगते देखे गए हैं। वेल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुडू है। निवासी वेल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। पूछ सकता है मेरिनो किस चीज की प्रजाति है? मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है। मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहां लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। तो स्वर्ण की राजधानी किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। विश्व की स्वर्ण की राजधानी क्या है? जोहान्सबर्ग है। हीरा एवं सोने खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आइए इसके प्रश्नों को हम लोग करते हैं। तो मिसिसिपी नदी प्रवाहित होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी नदी को सिंचित करती है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेल्ड में। मेरिनो प्रजाति अभी हम लोगों ने पढ़ा, भेड़ की है। किम्बर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। इसका 7वें क्लास का ये लास्ट चैप्टर है, रेगिस्तान में जीवन। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं।
तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। रेगिस्तान ऐसा नहीं कि केवल गर्मी होता है, रेगिस्तान ठंडा भी हो सकता है, जैसे लद्दाख का क्षेत्र। इन स्थानों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यहाँ लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर ही है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। पूछ सकता है सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा है, तो ये 11 देशों से घिरा है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। जमीन से उठे हुए पठार। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह भी फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। त्रिपोली लीबिया में सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया था। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरु उद्यान मतलब रेगिस्तान में ऐसे क्षेत्र जहाँ कुछ हरे भरे पौधे पाए जाए, उन्हें मरु उद्यान कहते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ के कुछ स्थानों पर मरु उद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियों और छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। पूछ सकता है बेदुइन और तुआरेग कहाँ की जातियां हैं, या फिर बेदुइन और तुआरेग क्या है। तो ये जो है वहाँ के समुदाय हैं। दक्षिण अफ्रीका के जो मरुस्थल हैं, सहारा मरुस्थल, वहाँ के ये रहने वाले समुदाय हैं। उत्तरी अफ्रीका में जो सहारा मरुस्थल वहाँ के चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों में एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान, ये पूछ सकता है कि इन लोग कैसा वस्त्र पहनते हैं। आप लोग जानेंगे कि वहाँ पे गर्मी होगी तो बहुत हल्का वस्त्र पहनते होंगे, लेकिन नहीं, ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सिम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यह मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं।
आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर उत्तर में काराकोरम है, दक्षिण में जास्कर है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं माखड का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गैंगरी हिमानी। पूछ सकता है गैंगरी हिमानी कहाँ है, तो गैंगरी हिमानी लद्दाख में है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली वाली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। हिमालय के उत्तर में ही वर्षा हो जाती है, इधर नहीं आ पाता है, इसलिए वो यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में एक द्रास लद्दाख में स्थित है। द्रास लद्दाख में स्थित एक बहुत ठंडा स्थान है। ये है आपका लद्दाख। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा हो पाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज चलने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपका पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो खापा चान लद्दाख का एक दूसरा नाम है, खापा चान। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें राबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। राबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार सातुस नामक इसकी ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप सातुस नामक इसकी ऊन के लिए इसका शिकार होता है। लोग, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। तो यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिकसे से एवं लामा युरु। ये पूछ सकता है कि ये क्या है, हेमिस थिकसे से एवं लामा युरु। तो ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ हैं जो लद्दाख में स्थित हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत की पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय व दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला, टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से आने वाले अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं।
गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो ये कक्षा 7 का पाठ यहाँ 10वां भी समाप्त होता है। कल से हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की श्रृंखला यहीं खत्म करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी बेस हमको लगता है कि बेस सही हो गया। अब हम लोग भारत का भूगोल कल से सही करेंगे। इतना बेसिक जानना जरूरी था, कब कहाँ क्या कैसे क्या है, पर्वत पठार, वायु, पवन, रेगिस्तान, ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, प्रेरी, बेल्ट। तो हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो सब कुछ वहाँ पे काम आने वाला है। आइए इसके प्रश्नों को करते हैं। तो ये प्रश्न है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म प्रकार का है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बौद्ध और मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित में सिर्फ किस फसल के प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल शुरू करेंगे। बेसिक हम लोग का तैयार हो गया। भारत के भूगोल में कैसे क्या उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।